हेलो गाइस, स्वागत है आपको हमारे चैनल में मैथ्स के ट्रिकी फंडे। कल हमने आपके लिए बनाई थी औसत पार्ट 1। आज उससे आगे के पोर्शन बना रहे हैं एवरेज पार्ट 2। थोड़ा कल का भी क्वेश्चंस का हम रिपीटेशंस करेंगे जिससे आपको सहूलियत हो। हाँ, हमने क्या पढ़ाया था कल। तो शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चंस लेते हैं कल के लिए, जैसे कल हमने बात करी थी। तो क्वेश्चन में कह रहा है ये कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। एग्जाम्पल के तौर पर ये कह रहा है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन ऐसा है, आप लोग सोचोगे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा देखो, लेकिन फॉर्मूला से बहुत इजी चीज बताऊंगा। फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मैंने कल बताया था आपको, जब भी क्रमागत संख्याओं की बात हो, चाहे वो क्रमागत प्राकृत संख्याओं, क्रमागत सम संख्याओं, क्रमागत विषम संख्याओं, तो मैं दो तरह से बात करी थी मैंने कल के वीडियो में। यहाँ तो हम देखते हैं नंबर ऑफ डेटा कितना है, नंबर ऑफ डेटे पे डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ डेटा हमारा कितना है, 7 है। 7 क्या संख्या होती है, और संख्या होती है। और तो 7 संख्या है, तो 7 संख्या में होता है जो विषम संख्या होती है, तो औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। औसत हमारी क्या है, 33 है। तो 7 संख्या लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, बीच की संख्या ये हो गई। ये वाली संख्या क्या होगी, औसत 33। और सबसे बड़ी पूछी है तो क्रमागत संख्या में कितने का अंतर होता है, एक एक का अंतर होता है। तो बस एक एक जोड़ते हो, इससे अगली कौन सी होगी, 34, फिर 35, अगली 36। सबसे बड़ी कौन सी संख्या हो गई, 36। दैट इज आंसर। कोई मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, बहुत इजी प्रोसेस है, दोबारा समझो। ये कह रहा है यदि 7 क्रमागत संख्या, तो जब 7 क्रमागत संख्याओं की बात आ जाए, क्रमागत संख्याओं की बात आ जाए, चाहे वो क्रमागत सम संख्या हो, चाहे क्रमागत विषम संख्या हो, चाहे क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो, कुछ भी हो, तो जो औसत होता है वो मध्य की संख्या होती है। इन कंडीशन इट इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डेटा। नंबर ऑफ डेटा ये हमारा ऑड है तो बीच की संख्या इवन है, तो मैंने बताया दो नंबर बीच के होते हैं, उन दोनों की भी बीच की संख्या होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या क्रमागत संख्या थी 7, औसत हमारा 33, तो 7 संख्याओं का बीच की संख्या औसत बन जाएगी हमारी 33। हमें सबसे बड़ी पूछिए तो ऊपर एक एक बढ़ाते गए 36 आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा ही एक अलग एक क्वेश्चन और देखते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। यदि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 हो, सम संख्याओं का औसत 27 हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। बहुत इजी क्वेश्चन, जैसा ही है वैसा ही है। हमने देखा अब यहाँ पे क्या है, वही है, देखो क्रमागत संख्या, क्रमागत, लेकिन क्या है इसमें इवन नंबर। इवन नंबर में कितने कितने का डिफरेंस होता है, 2 2 का डिफरेंस होता है। नंबर ऑफ डेटा कितना है, 4 है, तो 4 लिखेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब इनके बीच की संख्या औसत होती है, मैंने बताया था यहाँ पे इवन नंबर में बीच का नंबर हम फाइंड नहीं कर सकते, बीच के दो टर्म होते हैं, उन दोनों के बीच की संख्या। तो यहाँ पे औसत क्या है 27, तो 27 क्या होगी, इन दोनों के बीच का होगा 27। तो जब 27 बीच का है तो इससे अगले वाली संख्या क्या होगी, 28 होगी, इससे पहले वाली 26 होगी, इससे अगली वाली क्या हो जाएगी 28 + 2 30, सबसे बड़ी संख्या। कुछ किया तो नहीं, कोई फॉर्मूला यूज नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। अब एक बार दोबारा से देखो, रिपीट करता हूं मैं कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 था, तो हमने क्या किया, 7 संख्या लिखी, बीच की संख्या औसत होती है 33, बड़ी संख्या है, एक एक क्रमागत संख्या में एक एक का अंतर होता है, तो एक एक करके बढ़ाते गए। अब 7 सम क्रमागत सम संख्या, 4 क्रमागत सम संख्या है तो 4 लिख लिए हमने, क्रमागत 4 थी, तीसरी बीच की संख्या औसत होती है, औसत हमारा 27 है तो 27 बीच में लिख लिया। तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी 26,
और ये वाली संख्या 28, इससे अगली वाली संख्या 30, दैट इज आंसर। ऐसे ही देखो अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, आप पढ़ोगे तो जरूरत ही नहीं है फिलहाल फॉर्मूलों की, जब जरूरत पड़ेगी तो आपको बताएंगे यहाँ के, वो भी कितना सिंपल तरीके से। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन है इसमें कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि दो अगली संख्याएं बढ़ा दी जाए तो क्या परिवर्तन होगा। यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि दो अगली संख्याएं मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। अब देखो यहाँ पहले क्वेश्चन को हम ढंग से पढ़ते हैं। क्वेश्चन आखिर क्या रहा है, ये कह रहा है 5 क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या जो जैसा कि मैंने बताया था वही प्रोसेस हो जाएगा। इनका औसत हमें दे रखा है x, ठीक है। आगे कह रहा है कि दो अगली संख्या ऐड कर रहे हैं, इसमें मिला रहे हैं, इसमें तो संख्या मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। ये औसत पूछ नहीं रहा है, औसत पूछ नहीं रहा है, क्या पूछ रहा है कि चेंजमेंट क्या होगा, समझे आप। औसत तो हमें गिवन नहीं है, एक पहले वाला x है, अब ये कह रहा है नया औसत x में क्या परिवर्तन करेगा x के साथ में। तो हम वही काम करेंगे जो अब तक हम करते आए हैं। तो 5 क्रमागत संख्याएं थी, तो 1 2 3 4 5 हो गई। क्रमागत संख्या में एक का डिफरेंस होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो औसत क्या होती है, मिडिल संख्या होती है। तो फिलहाल मिडिल संख्या कौन सी है, x है, सही है। तो अगली संख्या क्या होगी, x+1, उससे अगली x+2, सही है। आगे कह रहा है कि यदि दो अगली संख्याएं मिला दी जाएं तो यहाँ पे ये वाली संख्या x+2 है, इससे अगली वाली संख्या क्या होगी, एक और मिलाते हैं, पहले हम x+3 होगी, उससे अगली भी संख्या क्या होगी x+4। मिल गई दो संख्या, ये हमने दो संख्या मिला दी। अब संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई। जब 7 हो गई तो मैंने बताया अभी विषम संख्या है, जैसे पहले 5 थी तो बीच वाला ये था, अब 7 हो गई तो बीच वाला क्या बन गया, ये बन गया। तो क्या परिवर्तन हुआ, पहले x था, अब कितना हो रहा है, इसमें एक जुड़ रहा है, x+1 हो रहा है। क्या है औसत हमारा, x+1, तो परिवर्तन हमारा क्या है, +1। परिवर्तन क्या हो रहा है, +1, मतलब एक की वृद्धि, समझे। बहुत इजी प्रोसेस है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया मैंने, तो जैसा पहले ही बता चुका हूँ आपको कि फॉर्मूला हम ही यूज करूंगा शुरुआत में। आगे मैं फॉर्मूला यूज भी करूंगा लेकिन तरीका बताऊंगा, तो हम क्वेश्चंस बनाते कैसे हैं। भाई जिन्हें अच्छी तरह से आता है औसत, वो तो कैसे भी कर सकते हैं कि इनका गुणा कर दिया, इसमें से सही घटा दिया, हो गया काम क्वेश्चन। यदि आप पहली बार सीख रहे हैं तो क्या करोगे आप, देखो कैलकुलेशन करना सबको आता है, कैलकुलेशन सब कर सकते हैं, ज्यादातर जोड़ना घटाना ही तो होता है, लेकिन बात है क्वेश्चंस को बनाना। जो क्वेश्चन दे रखा है वो पूछ क्या रहा है, क्या दे रखा है हमें, इसे समझना असली बात है, तो वही मैं सिखाऊंगा। यदि आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर लाइक जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो, और शेयर भी कर दें तो अच्छा रहेगा। तो ये समझा आपने, हमने बताया यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, तो हमने 5 संख्या ली थी पहली, 1 2 3 4 5। औसत क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है, तो औसत में x था तो बीच वाली संख्या वो हो गई। अगर दो संख्या और बढ़ा दी है तो 6 7 अगली संख्या बढ़ा रहे हैं, इसने कहा है अगली संख्या, दो अगली संख्या बढ़ा रहे हैं, तो अगली संख्या ये वाली संख्या x थी, ये अगली वाली x+1 होगी, x+2 होगी, इससे अगली वाली x+3 होगी, इससे अगली वाली x+4 होगी। परफेक्ट। कितनी संख्या होगी, 7। 7 में मिडिल नंबर कौन सा होगा, ये वाला, गिन लो। इधर से भी देखो 3 छूट रहे हैं, इधर से भी 3 छूट रहे हैं, तो मिडिल नंबर ये हो गया, हाँ मिडिल
यदि मिडिल नहीं निकाल पाओ, पता नहीं चल पाएगा मिडिल कौन सा होता है, तो जितने नंबर होते हैं उसमें एक जोड़ दो, अपॉन 2 का भाग दे दो। 8/2 कौन सा टर्म मिडिल होगा? चौथा। सिंपल लॉजिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें पता चला कब मिडिल नंबर हमारा फोर्थ हो गया। फोर्थ क्या था? x+1। अब पूछ रहा था कि औसत में कितना परिवर्तन हुआ है, तो पहले औसत में x दे रखा था, सही बात है। जब x दे रखा था तो अब औसत क्या हो गया हमारा? x+1। कितना परिवर्तन हुआ है? +1 का। +1 का मतलब 1 की वृद्धि। परफेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे। अब हम क्या लेंगे, ये तो नॉर्मल बात है थी, कुछ और फॉर्मूले लिखा देता हूँ। फॉर्मूले क्या है कि उसके रिलेटेड है, चाल से रिलेटेड। जब भी औसत की बात होती है, स्पीड से रिलेटेड होता है औसत चाल। औसत चाल, कभी कभी इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। वैसे ये चैप्टर अलग है, मैं कराऊंगा आपको इस चैप्टर को, लेकिन इस चैप्टर में भी इसके क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। औसत चाल दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। कौन कौन से दो टाइप होते हैं? पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, जब दूरी नियत हो। व्हेन डिस्टेंस आर कांस्टेंट। ठीक है, जब दूरी नियत हो, डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट हो, मतलब जितनी, जैसे मैं कहूँ कि यहाँ से मैं यदि 5 किलोमीटर जाता हूँ और फिर वहां से वापस आता हूँ, तो मैं दोनों कंडीशन जाने में अलग अलग चाल से जा रहा हूँ। इधर से क्या मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उधर से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन मैं डिस्टेंस तो एक ही मेंटेन की है, 5 किलोमीटर। तो दूरी नियत है, यहाँ पे चाल फर्क है अलग अलग। जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से जाते हैं, तो जो औसत चाल का फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी नियत हो और चाल, यदि चाल क्या हो? v1 और v2 हो, तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है औसत चाल 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आप फिलहाल इसे याद कर लेना, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा चाल वाला तो इस फॉर्मूले को प्रूव करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिलहाल याद कर लेना, ठीक है। ध्यान रख लेना, जब दूरी नियत होती है, चाल अलग अलग दे रखी होती हैं, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब बात आती है कि जब दूरी नियत ना हो तो क्या होगा सर? तो जब दूरी नियत ना हो, जब दूरी नियत ना हो, जब दूरी नियत नहीं होगी तो हमें वो क्या क्या दे रखेगा? टाइम दे रखेगा और साथ में डिस्टेंस भी दे रखेगा। टाइम भी दे रखेगा और डिस्टेंस भी दे रखेगा। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला हो जाता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल समय। ये दो फॉर्मूले होते हैं जो औसत चाल के फॉर्मूले हो गए। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट कभी कभी ये फॉर्मूला भी मिल जाता है। वो कहता है यदि कोई कार एक निश्चित दूरी को, वो कहेगा क्वेश्चन में, मैंने बताया दूरी नहीं आता है तो इस बारे में जरूर बात करेगा यदि इस फॉर्मूले को लगाएगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने दूरी को नियत की बात नहीं करी हो क्वेश्चन में। आप जरा गौर से देखिएगा उस क्वेश्चन को, लोग पता नहीं कर पाते कि सोचते रहते ये कब लगाते हैं, ये कब लगाते हैं। तो समझना इस बात को। तो कहता है जब एक निश्चित दूरी को कोई बस क्रम से x किलोमीटर और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं, तो उस बस की औसत चाल क्या होगी? तो यहाँ पे x और y की बात करी है, तो क्या हो जाएगा? 2xy अपॉन x प्लस y, ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। क्वेश्चंस को घुमा के तो पूछेगा, और तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस बताते हैं। अब क्वेश्चंस को बनाना सीखेंगे हम। क्वेश्चंस को मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिखा रहा हूं, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको कि सम इक्वल टू होता है एवरेज इनटू नंबर, बस इतना सा ध्यान रखना है।
जब भी सम की बात आती है तो एवरेज इनटू नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सम आ जाता है, योग आ जाता है। इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस होते कैसे हैं जरा। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का औसत 7 है। एग्जांपल है, तीन संख्याओं का औसत 7 है। आगे कह रहा है इसमें, तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी? देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, यदि मुझे करना हो तो मैं तो हल कर दूंगा कि तीन संख्याओं की बातें मैंने बताया था, सम निकालते हैं। तीन संख्याओं की बातें, तो तीन संख्याओं में तीन औसत उनका गुणा किया 7, सत्य कितना हुआ 21। दो संख्याओं को का औसत कितना है? दो संख्या है, 4 औसत था कितना हुआ 8। इसमें से घटा दो, एक संख्या बचेगी 3, तो कितने बचे यहाँ से घटा देंगे तो 13। ये आंसर हो जाएगा। मुझे तो ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन बात आती है कि मैंने घटाया क्यों, किया क्यों ऐसा, तो वही बनाना सिखाऊंगा मैं तो। ठीक है, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, मेरी वीडियो देखना। असली चीज है क्वेश्चंस को जो बनाना सीख गया, अपना बेस मजबूत कर लिया, वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, हमें दिया क्या रखा है और करेंगे कैसे से, तो देखेंगे। देखो जब भी बात है, हम ये देखते हैं टोटल संख्या कितनी दे रखी है, तो तीन संख्याओं की बात हो रही है यहाँ पे, तीन संख्याओं की बात हो रही है। और तीन संख्याओं को इसने तोड़ा है दो हिस्सों में, तीन संख्याओं को पहली दो संख्या, तो तीन इधर लिख लिया बराबर पहली दो संख्या, जब दो हो गई, इधर तीन है तो इधर भी तीन हो गई, तो एक और संख्या रह गई होगी प्लस एक संख्या। इतना तो सब जानते हैं, बच्चों वाले काम है कि तीन बराबर कैसे तोड़ा इसने, दो और एक के रूप में तोड़ा। सही है। अब जिसका जो एवरेज दे रखा था उसका गुणा करते जाएंगे, हमें ये बनाना होता है, समझे। तो तीन संख्याओं का औसत 7 दे रखा, तो 3 में 7 का गुणा कर दिया। पहली दो संख्याओं का औसत 4 दे रखा, तो दो संख्याओं में 4 का गुणा कर दिया। तीसरी संख्या क्या हुई? जब कुछ नहीं दे रखा उससे 1 का गुणा करेंगे, एवरेज पूछा होता है। हो गया कम, सिंपल काम। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर देंगे। 21 8 प्लस 1, इसे इधर ले जाएंगे, घट जाता है तो हमें पता ही है, घट जाएगा तो कितना है 13, आंसर आएगा। बहुत सिंपल सी बात है ना। बस हम ये देखते हैं टोटल हमें नंबर कितने दे रखे होते हैं और उन नंबर के साथ उसने क्या खेल खेला है, उन्हें तोड़ा कैसे, बस उसी तोड़ने के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। जैसा उसने तोड़ा है वैसा ही हम तोड़ देते हैं, और जिसका जो एवरेज दे रखा होता है उनके एवरेज का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ में। जिसका नहीं दे रखा है, जो पूछा होता है, उससे हम ए लिख देंगे। आप चाहो कुछ भी लिख देना, जैसी आपकी अच्छा है। मैं ए इसलिए लिख रहा हूं, ए मतलब एवरेज। परफेक्ट। एक बार और समझते हैं इसे, दोबारा से मैं करता हूं, इसे रिपीट कर रहा हूं आपके लिए स्पेशल, आप सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो एक तीन संख्याएं, तो तीन संख्याएं थी, तीन संख्याओं का औसत 7 था, सही है। तथा पहली दो संख्या का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो तीन संख्या को उसने तोड़ा कैसे? पहली दो संख्या प्लस तीसरी संख्या, ऐसे ही तो तोड़ा। समझ में आ रहा है ना। अब मैंने बताया ऐसे तोड़ लिया, फिर उसके बाद करना क्या है, हमें जो जो एवरेज दे रखा है उनका गुणा कर देना। तो तीन संख्याओं का औसत 7 था, तो 3 में 7 का गुणा कर दिया। दो संख्याओं का औसत 4 था, तो 2 में 4 का गुणा कर दिया। तीसरी संख्या क्या होगी? तो उसमें 1 का गुणा कर दिया। सही। तो बस 21 8 ए इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, ए इक्वल टू कितना है 13, दैट इज आंसर। बहुत इजी प्रोसेस है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना भाई। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर मेरे हो जाएं तो मैं आपको लाइव क्लास दूं।
मैं 12th क्लास की भी वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ सीबीएसई बोर्ड की। आप चाहो तो आपके पास कोई 12th के स्टूडेंट्स वगैरह हो तो उन्हें लिंक शेयर कर दीजिएगा। 12th की वीडियो जल्दी स्टार्ट होंगी। और क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे एक क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का योग 240 है। पांच संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 हो तो तीसरी संख्या क्या हुई? ठीक है, अब देखो ये इतना थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन हो गया अभी से जो अभी किया था वो छोटा सा था, अब ये थोड़ा सा बड़ा सा हो गया। धीरे धीरे करके आप एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज सीखते जाएंगे। तो मैंने तो बताया योग कैसे निकलता है, एवरेज में नंबर का गुणा करके। तो यहाँ पे योग हमें दे रखा है तो पहले से ही गुणा कर रखा है इसने। 5 संख्याओं की बात हो रही थी, तो 5 संख्याओं के औसत की बात हो रही है। 5 संख्याएं थी, ठीक है। उन्हें कैसे तोड़ा है? पहली दो संख्याएं, अंतिम दो संख्याएं, लास्ट की दो संख्याएं। तो 2 और 2 4 हो गए, यहाँ पे एक संख्या बची 1 हो गया। टोटल कितनी संख्या हो गई? 5 संख्या, 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, अब यहाँ पे इधर हमें योग दे रखा था तो डायरेक्ट 5 में एवरेज तो दे नहीं रखा इसने, 5 संख्या का औसत नहीं दे रखा है, योग दे रखा है, डायरेक्ट योग लिख देंगे। 5 संख्या की बात हो रही है तो 240। अब पहले में ना था जिस का औसत दे रखा होता है उसका गुणा कर देते नंबर में। तो पहली दो संख्याओं का औसत 30 था तो 30 से गुणा कर दिया। अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 था तो 70 से गुणा कर दिया। तीसरी संख्या क्या होगी? तो तीसरी संख्या ये थी, 2 के बाद तीसरी आई नहीं आई, इसे क्या लिख दिया मैंने? हो गया काम। 240, ये कहना हुआ 60, ये कहना हुआ 140 प्लस 140 और 60 200। 200 को इधर जाके घटा देंगे तो ये बराबर कितना आएगा? 40। तीसरी संख्या कितनी होगी? 40। बहुत इजी प्रोसेस है, मैं तो पहले ही बता दिया। हमें योग बनाना होता है, जब योग दे रखा होता है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा होता है तो एवरेज में नंबर का गुणा करके निकाल लेते हैं, करते हैं, करेंगे वही काम। आज की वीडियो इतनी ही काफी है। मैं वीडियो थोड़ा कम आज इसलिए बताई है मैंने क्योंकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकें। आप प्रैक्टिस करिए, इस तरीके को अपनाइए। नहीं समझ में आए मैं इसे कल रिपीट करूंगा दोबारा से आपके लिए। हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।